हाँ तो सर, ये वजीरगंज में गिरफ्तारी हुई सालों की, क्या मामला है पूरा? एक्चुअली वजीरगंज की टीम कल सिटी स्टेशन के पास चेकिंग कर रही थी। उसमें मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि दो लोग जा रहे हैं बाइक से, और अगर इनको इंटरप्ट किया जाए तो निश्चित रूप से कुछ क्रिमिनल एक्ट में ये लोग शामिल रहे हैं, वो पर्दाफाश होगा। उससे पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, इनको डिटेन किया, इनको लाकर इंट्रोगेट किया तो एक का नाम पता चला राजन यादव और दूसरे का नाम मिस्टर अशोक मिश्रा। ये दोनों लोगों को जब प्रॉपर से इंट्रोगेशन हुआ थाने में लाके, तो ये पता चला कि वास्तव में ये लोग वाहन चोर हैं। और उन्होंने थाने के पास ही, ये जो थाना है इसके लेफ्ट साइड में ही एक वाहन खड़ा हुआ था पहले, पास में पड़ोसी का मकान, वहाँ से एक वाहन चोरी किया था पल्सर, और प्लस इस थाने में पास में एफआईआर टॉप के पास भी एक वाहन चोरी किया था। दोनों वाहन क्या कहते हैं इनके पास में टोटल, इनके जब इनसे और इंट्रोगेशन हुआ तो लगभग 7 वाहन की रिकवरी इनके पास से की गई, 7 बाइसाइकिल्स की रिकवरी की गई है, जिनमें क्या कहते हैं 2 मुकदमों से कनेक्ट हो गए वजीरगंज से। एक क्या कहते हैं जो लवर्स की मतलब था, जो इनके पास से बरामद हुआ है। शेष के लिए हमने DCIB के माध्यम से इस डाटा को भेजा है, जिससे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो भी वाहन चोरी हुए हैं उनसे इसको मैच कराया सके, और जहाँ जहाँ भी वाहन चोरी हुए हैं या इस तरह के एक्ट हुए हैं वो चाहे तो इनको PCR में ले लें या इनको क्या कहते हैं आके यहाँ पे इंट्रोगेट करें। कहाँ बेचते थे और इन लोग बेसिकली इनका मकसद था, जैसे जो थाने के पास ही वाहन चोरी किया, ये रात में ही चोरी करके यहाँ से संत कबीर नगर लेते गए थे, क्योंकि बेसिकली मूल रूप से ये रहने वाला ये अम्बेडकर नगर का है, दोनों अम्बेडकर नगर के हैं। तो संत कबीर नगर ले जाके इन्होंने सेल कर दिया था। तो रातों रात सोचे सैकड़ों किलोमीटर दूर ये वाहन को पहुँचा देते थे, तो जिससे यहाँ पे किसी प्रकार की वाहन चेकिंग या सर्वेलेंस सिस्टम या जो हमारा ATM वगैरह लगा है, इसकी ये आँखों से दूर हो जाए। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था, और अभी और इंट्रोगेशन लोग कर रहे हैं, हो सकता है अभी और भी वाहनों की रिकवरी की जा सके। अभी पहले इनके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास निकल के आया है? अभी हमने DCIB को डाटा भेजा है इनका। अभी हमने जो अपने जो लोकल डाटा देखा है उसमें तो लखनऊ कमिश्नरेट में तो पूर्व के कोई मुकदमे इनके पास नहीं लगे, लेकिन अन्य जनपदों में जैसे अम्बेडकर नगर में या संत कबीर नगर में अन्य जनपदों में मुकदमे हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोगों ने इनको मैसेज फैक्स किया है और वहाँ सूचना प्रतीक्षित। सर, ये लोग गाड़ी चोरी करके कहाँ पे खड़ी करते थे, कहाँ से बरामद की गई बाकी गाड़ियाँ? एक्चुअली गाड़ी तो एक गाड़ी पे तो लोग आ रहे थे, तो उसमें इंटरसेप्ट करके बरामद किया गया। शेष एक गाड़ी के लिए टीम को जाना पड़ा संत कबीर नगर से जाके वहाँ से लेके आई, और गाड़ियों को कुछ को इन्होंने लोकली क्या कहते हैं कुछ कबाड़ी के यहाँ बेचा था, तो वहाँ से रिकवरी की गई। कुछ ऑन जगह पे भी संत कबीर नगर में और क्या कहते हैं अम्बेडकर नगर पे रख दिया था, वहाँ लगभग 2 दिन 3 दिन तो लगातार रात भर दबिश चली है, तब टीम उठा के ला पाई है। तो अभी ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे कौन से कबाड़ी थे, ऐसे कौन से लोग थे जो जहाँ पे ले जाके ये माल को खपा देते थे, या इसके पार्ट्स को सेल कर देते थे, या पूरे वाहन को सेल कर देते थे। तो इसके पे भी काम चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया गैंग है जो पहले भी मामलों में जा चुकी है। नहीं, अभी इसके लिए हम लोग DCIB को डाटा भेजे हैं कि पूर्व की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं, पूर्व किसी मामले में गए कि नहीं, इसलिए अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर से विशेष रूप से हम लोग DCIB की रिकॉर्डिंग प्रतीक्षा करते हैं। तरीका क्या होता था इनका गाड़ी चोरी करने का? बेसिकली इनके पास इनके 2 तरह के तरीके थे। एक तो वो तो होता था कि इनके पास कुछ कीज है, इन्होंने कई की रखी है, हर कंपनी की इनके पास है, और रैंडमली इस की को लगाते हैं, यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि एक की केवल एक गाड़ी पे ही लगेगी। आपको अगर कई सिस्टम में देखें तो कई की को जब ट्राई करते हैं ट्रिक एंड ट्रायल मेथड में, तो कोई नहीं गाड़ी की हैंडल लॉक खुल जाता है। हैंडल लॉक खुलने के बाद ये कभी दौड़ा के कभी किक करके स्टार्ट कर लेते थे, और उसके बाद ले जाते थे। इनके पास इतना पैसा भी होता था कि जब आवश्यकता पड़े पेट्रोल की फिलिंग भी करा लेते थे, क्योंकि रात भर में यहाँ से संत कबीर नगर तक या अम्बेडकर नगर तक ले जाना पड़ता था इनको। ये कोई वाहन लखनऊ में नहीं रखते थे, ये तुरंत ले जाते थे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिससे डिस्ट्रिक्ट के प्रति बाहर हो जाए, किसी प्रकार चेकिंग हो, किसी प्रकार का इंटरसेप्शन हो, वाहन चेकिंग हो, तो उसमें ये रेड हैंडेड पकड़े न जाए। आरटीओ की क्या भूमिका है इसमें? पेपर वगैरह कैसे बनाते थे, कहाँ बनाते? अब इसके लिए अभी हम लोग और इंट्रोगेट कर रहे हैं बेसिकली कि इसके पेपर कैसे बनाते थे, क्या इसकी चेंजेस नंबर चेंज करते थे वेल्डिंग करके, या इन्हीं पे कोई ये फेक पेपर बनाते थे। तो अभी इंट्रोगेशन का ये पार्ट है, अभी इन्वेस्टिगेशन इस पार्ट में। सर, ये गाड़ी जो संत कबीर नगर लेके जाते थे, कैसे लेके जाते थे? चला करके ले जाते थे? सर 2 से ज़्यादा हैं या सिर्फ 2 ही? अभी नहीं, अभी तो 2 ही हैं, लेकिन ये है कि इनके कुछ साथी मिले, जैसे इनका मोबाइल नंबर जो लिया गया, मोबाइल नंबर को भी इन्होंने सर्वेलेंस से निकाला है, तो उसमें जो इनकी जो टॉप B पार्टीज हैं, तो वो निश्चित हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके दोस्त हैं, इनके साथी हैं, और अभी हम उनको भी इंट्रोगेट करेंगे, उनको भी उठाएंगे, उनको भी देखेंगे, विजिलेंस में रखेंगे। सर, पकड़ने वाली टीम में मुख्य भूमिका किसकी थी? पकड़ने वाले में निश्चित रूप से इंस्पेक्टर वजीरगंज परमानंद, उमाशंकर सिंह, इंस्पेक्टर ब्रिजेश दुबे, इन सभी की पूरी टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। DCP वेस्ट साहब की तरफ से 10,000 रुपये कैश अवार्ड की घोषणा की।